साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 5 अगस्त 2023 है। तो साथियों आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों से बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जिन साथियों ने क्योंकि होम गार्डिंग के ऊपर ऐसे तो ये वो भी किसान ही हैं, तो जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके और जिससे कि आप को जानकारी जो है वो तुरंत आपको मिल सके। साथियों आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो अब ये बरसात का मौसम है, टेरेस गार्डनिंग में, होम गार्डनिंग में जो भी हमारी माताएं बहनें जो काम कर रही हैं उसके अंदर अब देखा गया है कि जैसे ओपनली काफ़ी हैं जो जिनके ऊपर यानी किसी तरह का कोई भी आपने बैरिकेटिंग नहीं लगा रखा है, खुले में जो होम गार्डनिंग का काम करते हैं। तो वहाँ पर बरसात जैसे ज़्यादा हो गई तो गमलों में पानी ज़्यादा भर गया। तो पानी ज़्यादा भरने की वजह से दिक्कत क्या हो रही है कि उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी सबसे पहले आ रही है, उसमें पीलापन आ रहा है। चाहे आपने वेजिटेबल लगा रखी हो, चाहे आपने फल फ्रूट के पौधे लगा रखे हों या फूलों के पौधे इत्यादि आपने लगा रखे हों, तो वहाँ पर पानी ज़्यादा भरने की वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी नेचुरल ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो उसमें एक तो ध्यान आपको ये रखना है कि पानी का निकास सही होना चाहिए गमलों में। मैंने जैसे पहले बताया था कि गमले आपको कैसे तैयार करना है प्रैक्टिकल तौर पर, जैसे एक वीडियो भी भेजा था उसके साथ में, उसको आपने देखा भी था। तो अब ध्यान इस बात का रखना है कि सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि लगातार कंटिन्यू बरसात हो रही है। तो जो है जल्दी जल्दी पानी आप ना दें और जब तक उसमें नमी की मात्रा रहे तब तक पानी ना ही दे तो अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि मान लीजिए अगर बरसात के कारण आपके गमलों में या आपके जो भी जिस जगह भी आपने फार्मिंग की हुई है उसमें पीलापन आपको नज़र आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसमें कैल्शियम इत्यादि की जो डेफिशिएंसी है वो आ चुकी है। और कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए सबसे नेचुरल जो तरीका है जो सभी माताएं बहनें कर सकती हैं, दूसरा तरीका तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक तो मैंने छिलकों का घोल आपको बताया था, जैसे फ्रूट के छिलके इत्यादि का घोल आप बनाइए, उसका वीडियो अपलोड ऑलरेडी मैंने किया था वो वीडियो आपने देखा भी होगा। तो उसमें भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन अलग से अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे आसान और सुलभ जो तरीका है वो है हमारा चूना। वो चूना जो मकानों के रंग रोगन के रूप में काम आता है, उसमें नेचुरल कैल्शियम पाया जाता है और उसका तुरंत रिजल्ट आपको मिलता है। अब उसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बातें क्या हैं कि वो चूना हम बाज़ार से लेके आएँ, कितना लेके आएँ, कितने एरिया में आपने वो किया, होम गार्डनिंग किया हुआ है या छत पर फार्मिंग किया हो, वो उसके अनुपात के अनुसार आप लेके आ सकते हैं। उसमें मैं आपको बता देता हूँ 200 लीटर में अगर आप बनाएँगे चूने का घोल तो आपको 10 किलो चूने की आवश्यकता पड़ेगी। 100 लीटर में बनाएँगे तो 5 केजी चूने की आवश्यकता पड़ेगी। 50 लीटर में अगर आप बनाते हो तो 2.5 केजी चूने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 25 केजी में अगर आप बनाते हो तो उसमें आपको 1.5 किलो चूना या 1.25 किलो चूने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और मैं जानता हूँ कि 25 लीटर या 50 लीटर जो चूने का घोल है वो आपके लिए सफिशिएंट रहता है। तो उसको आप चूना बाज़ार से आप लेके आइए और उस चूने को लाकर जितने भी पात्र में आप बनाते हो उसी अनुपात में आप डालिए। जैसे 50 लीटर में आप बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो 50 लीटर के अंदर जो आपको चूना डालना है वो 2.5 केजी डालना है। 2.5 केजी चूना डाल के उसको छोड़ दीजिए आप और 24 आवर्स के लिए उसको छोड़ दीजिए, 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद जो भी आपका स्प्रे का पंप है, जैसे मान लीजिए 15 लीटर का स्प्रे का पंप है तो उसके अंदर 2 लीटर चूना आप डालिए, 2 लीटर चूने का पानी। चूना नीचे जम जाएगा, उसको नहीं हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो चूना नीचे जम गया आपका। और उसके बाद जो पानी ऊपर बचा है उसमें से 2 लीटर निकालिए, 15 लीटर के स्प्रे के पंप में आप डालिए और 6 से 7 लीटर वेस्टी कंपोजर और बाकी पानी मिला के छिड़काव आप करवाइए। इससे केवल टू केवल आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी ही दूर नहीं होगी
क्योंकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो वायरस का अटैक है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है इस समय में बहुत एक्टिव अवस्था में होता है इस मौसम में। जैसे अब आई फ्लू का आना इत्यादि, ये सारा बैक्टीरियल है टोटली। जो भी डेंगू का फैलना या जैसा भी जो तरह तरह की बीमारियां जो होती है वो इसी कारण वायरस के कारण फैलती हैं। और ये वायरस एक हमारी क्रॉप्स के ऊपर भी नुकसान करता है। तो ये आपकी एक तो वायरस को कंट्रोल करेगा, दूसरा आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी इसमें ये नेचुरल रूप से पूरी करेगा। और कैल्शियम अगर किसी भी चीज़ को मिलता है, जैसे कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे हाथ पैर और जो उसमें जैसे पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमारे पैरों में दर्द है, हम क्या करें? तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा, जो पानी आप पीते हो, मान लीजिए वो 10 लीटर का पात्र है, तो उसके अंदर 100 ग्राम चूना डाल के छोड़ दीजिए आप, और उसी पानी का आप यूज़ कीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, आपको पीते हुए पानी अगर 10 दिन या 15 दिन हो जाएँगे, तो आपके पैरों में, जोड़ों में जो भी दर्द है, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि वो सारा कैल्शियम की डेफिशिएंसी होता है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी हड्डियाँ हैं, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। तो उस वजह से ये दिक्कत हमारे सामने आती है। और आज के समय में अगर देखा जाए, बच्चों में भी ये दिक्कतें बिल्कुल दिखाई देनी स्टार्ट हो गई है। तो आप इस तरह का उपयोग अगर करेंगे, ये नेचुरल है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 15 या 20 रुपए का आपको आसानी से मिल जाएगा। वेस्ट डिकम्पोजर OWDC आपके पास है ही, फिर आपको करना ही क्या है। एनहेंसर की बोतल नहीं है तो एनहेंसर आप अवश्य मंगाएं, क्योंकि एनहेंसर का बेनिफिट जितना अब मिलना स्टार्ट हुआ है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया था कि इतना रिजल्ट फार्मर को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह वेस्ट डिकम्पोजर पहले 20 रुपए की बोतल हम लेके आते थे, तो उस समय मेरे खुद के दिमाग में भी आज से 7 साल पहले की बात करूँ तो भाई ये 20 रुपए क्या खेती कर पाएगा, ये दिमाग में आया था। लेकिन जब से हमने डालना स्टार्ट किया, जब से इसको हमने उपयोग करना स्टार्ट किया, तो ये जो हमारे लिए एक सोने में सुहागे का रूप धारण करके हमारे सामने आया। और इसको हमने काफ़ी यानी जितना भी हमारा प्रयास बना, धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से हमने बताना स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छी हमें उपलब्धि मिली और हमारे फार्मर को बहुत अच्छा लाभ भी मिला। और जो होम गार्डनिंग के ऊपर जो हमारे माताएं, भाई और बहनें जो काम करती हैं, उनको तो रियल है, वास्तव में बेनिफिट मिलना है। और अब सही समय है, सही उपयुक्त समय है, और जल्दी आपके लिए टेरेस गार्डनिंग का काम मैं खुद शुरू करने जा रहा हूँ। और उसके लिए सारा स्टेप पूरा, आप जैसे बार बार क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आते थे, सर प्रैक्टिकली नहीं दिखाते हो आप, अब सब कुछ प्रैक्टिकली होगा। 1 महीने के बाद सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप देख पाओगे, कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। होम गार्डनिंग के लिए छोटे स्केल पर हम सब कुछ सारी चीज़ें तैयार करेंगे और आपको उन चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएँगे, उनके रिज़ल्ट आपको दिखाएँगे, उत्पादन उनका दिखाएँगे। फिर आप सोच भी नहीं पाएँगे कि वास्तव में इतनी कामयाबी मिलना। क्योंकि सबसे मेन समस्या क्या है, हमें जानकारी के अभाव की वजह से हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और वो जानकारी हम आपके लिए उपलब्ध कराएँगे। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। और समाप्त करने से पहले मैं फिर आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और किसी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नए साथी कोई देखे वो भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।